नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसे कहते हैं हम लोग ठोस अवस्था, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। देखिए, हम लोग का चैप्टर का नाम जो है ठोस अवस्था है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट। देखिए, ठोस अवस्था है, यहाँ पे चैप्टर के नाम से पता चलता हम लोग की ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ठोस बना कैसे। तो ठोस जो होता है किसी पदार्थ से बनता है। तो अभी हम लोग सबसे जीरो, यानी कहने का मतलब है कि जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ठोस अवस्था पे जाएंगे। ठोस अवस्था आया तो कहां से आया। तो ये जो हम लोग का ठोस होता है यह किसी पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है, उसके बाद जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, इस पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, या द्रव्य की जो अवस्थाएं 3 होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग में उसमें ठोस आता है, जो यहाँ पे चैप्टर के रूप में दिया गया है कि ठोस होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग ठोस को पढ़ेंगे कि ठोस क्या होता है, और उसके बाद जो हम लोग का उसके बाद का जो टॉपिक होगा उसको लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे कि वह टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि ठोस अवस्था बना किससे होता है, यानी कि ठोस किससे बना होता है, तो यह जो हम लोग का ठोस होता है यह किसी पदार्थ से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, तो मार्कर को हम लोग कहते हैं कि एक ठोस पदार्थ है। ये जो हम लोग का मार्कर है, ये मार्कर हम लोग का ठोस पदार्थ है। तो असल में पदार्थ क्या होता है उसको हम लोग पहले देखेंगे। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पे मार्कर को इस तरह से रख रहे हैं हम, तो ये मार्कर जो है देखिए कुछ स्थान को घेर रहा है, और स्थान के घेरने के साथ साथ इस मार्कर में कुछ द्रव्यमान होगा, नहीं तो आयतन होगा। द्रव्यमान या आयतन दोनों में से कोई एक इसमें उपस्थित होगा। इस मार्कर में से आप इसमें तय कर सकते हैं कि इसमें द्रव्यमान होगा कि आयतन होगा। देखिए, तो इस मार्कर में हम लोग का द्रव्यमान नहीं तो आयतन होगा। तो जब कोई वस्तु अगर हम लोग का कुछ स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान या आयतन उपस्थित होता है, जैसे इस मार्कर में है, देखिए यहाँ पे कुछ स्थान को घेर रहा है और इसमें इसके साथ साथ इसमें कुछ द्रव्यमान और आयतन भी उपस्थित है। तो ऐसे वस्तु को हम लोग कहेंगे कि पदार्थ है। तो लिखेंगे सबसे पहले, देखिए पदार्थ का यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पदार्थ, लिख लेंगे इसका डिफिनेशन कि जब कोई वस्तु, लिखेंगे जब कोई वस्तु कुछ स्थान घेरता है, जब कोई वस्तु कुछ स्थान घेरता है तथा उसमें द्रव्यमान या आयतन उपस्थित होता है, द्रव्यमान या आयतन उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। बहुत आप लोग छोटे क्लास में इसको पढ़े होंगे, पदार्थ का डिफिनेशन, इसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो बहुत सारा कॉपी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, बहुत सारे चीज होगा, सब चीजें इसमें आता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 1-2 लिख रहे हैं, कलम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल भी लिख लीजिएगा आप लोग, मोबाइल, पेन, बहुत सारा मोबाइल। देखिए मोबाइल,
यहाँ पर देखिए हम लोगों का पदार्थ के जो डिफिनेशन हम लोग का है, कर जब कोई वस्तु कुछ स्थान घेरता है और स्थान घेरने के साथ साथ उस वस्तु में द्रव्यमान या आयतन उपस्थित होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वह वस्तु पदार्थ के रूप में आएगा। देखिए पदार्थ या द्रव्य, देखिए पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। यानी पदार्थ या द्रव्य की अगर अवस्था के बात किया जाए तो इनकी तीन अवस्था होता है। पदार्थ और द्रव्य की तीन अवस्था होता है। तो लिखेंगे यहां पर कि पदार्थ या द्रव्य की तीन अवस्था होता है। तीन अवस्था, पदार्थ या द्रव्य की तीन अवस्था होता है। देखिए एक नंबर में जो हम लोग का होता है वह ठोस होता है, दूसरा जो हम लोग का होता है द्रव होता है, तीसरा जो हम लोग का होता है वह गैस होता है। जिसमें से हम लोग को पढ़ना है ठोस के बारे में। यानी कि 12th के चैप्टर 1 में जब हम लोग पदार्थ या द्रव्य को तीन अवस्था में रख रहे हैं तो तीसरा तीन अवस्था में रखने के क्रम में हम लोग का सबसे जो पहला अवस्था रहे ठोस, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिएगा यहाँ पे पदार्थ की या हम लोग की द्रव्य की जो तीन अवस्था है यह इस प्रकार से हम लोग का है। एक नंबर में जो हम लोग का होता है, एक नंबर में जो हम लोग का होता है वो ठोस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड। दूसरा जो हम लोग का होता है वो हम लोग का द्रव होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विड, जिसे लिक्विड कहते हैं। तीसरा जो हम लोग का होता है वो गैस होता है, तीसरा जो हम लोग का होता है वह गैस होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग का ठोस है, दूसरा हम लोग का होता है द्रव और तीसरा गैस। हम लोग को पढ़ना है ठोस के बारे में। तो पहले हम लोग थोड़ा सा फास्ट देख लेंगे यहाँ पर कि ठोस द्रव गैस जो हम लोग का है, किसको ठोस कहेंगे, किसको द्रव कहेंगे और किसको हम लोग गैस कहेंगे। देखिए जो हम लोग का ठोस होता है उसका आकार और आयतन ठोस का जो हम लोग का आकार होता है और जो हम लोग का आयतन होगा दोनों हम लोग का निश्चित होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो मार्कर हम लोग के पास है या फोन है, अगर फोन को यहाँ पे रख लेंगे तो जितना आकार को अभी पकड़ रहा है 10 साल के बाद उतना ही उस आकार को पकड़े, फोन उतना आकार को पकड़ेगा। फोन का अभी जितना वजन है 10 साल के बाद ही उतना ही वजन होगा। या इस मार्कर को देख लीजिए, इतना अभी यहाँ पे छेक रहा है जगह को, ये 10 साल के बाद भी इतना ही स्थान को छेकेगा। इसका अगर वजन 10 ग्राम अभी है तो 10 साल के बाद भी 10 ग्राम इसका वजन होगा। तो जिसका आकार और आयतन अगर दोनों निश्चित हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हम लोग का ठोस है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका जो हम लोग का होता है आकार, इसका हम लोग का आकार जो होता है, आकार या आकार हम लोग का इसका निश्चित होता है। जो इसका आयतन होता है, आयतन भी इसका निश्चित होता है, आयतन भी इसका निश्चित होता है। देखिए द्रव जो हम लोग का कर रहा है द्रव, इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है और आयतन जो होता है निश्चित होता है। मान लीजिए कि हम लोग के पास एक गिलास है और उस गिलास में 100 ml पानी को रखे हैं, यानी जल रखे हैं। और उस 100 ml जल को इस बोर्ड पे रखेंगे, बोर्ड को ऊपर से डालेंगे तो ये पूरा बोर्ड को पकड़ लेगा। और उसी 100 ml पानी को अगर किसी सतह पे रख रहे हैं तो सतह के आकार को पकड़ लेता है। ml हम लोग जो 100 ml पानी है दोनों जगह 100 ही ml है, यानी कि देखिए यहाँ भी 100 ml, वहां भी 100 ml। यहाँ पे हमारा बोर्ड के आकार को पकड़ ले रहा है, वहां सतह के आकार को पकड़ ले रहा है, जमीन के सतह के आकार को। यानी दोनों हम लोग का यहाँ पे देखेंगे तो आकार जो हो रहा है अनिश्चित और आयतन जो हम लोग का है वह निश्चित हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि आकार जो इसका होता है, आकार जो होता है अनिश्चित,
अनिश्चित, और आयतन जो हम लोग का होता है इसका आयतन जो हम लोग का होता है इसका निश्चित होता है। एकदम जीरो से चलेंगे हम लोग, एकदम ही आप लोग को बिल्कुल सभी बात समझ में आएगा। तीसरा कह रहा है हम लोग का गैस। ये गैस का आकार और आयतन दोनों हम लोग का अनिश्चित होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसका आकार जो हम लोग का होगा, आकार अनिश्चित होगा, और आयतन भी जो हम लोग का होता है, आयतन ये भी हम लोग का अनिश्चित होगा। तो अगर इस स्थिति में कोई हमको पदार्थ मिल रहा है तो वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं कि वह पदार्थ गैस है। देखिए, अगर आकार और आयतन दोनों निश्चित है और कोई पदार्थ ऐसा आपको मिल रहा है तो उसे आप लोग आंख मूंद कर कहिएगा कि वो हम लोग का ठोस है। अगर आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित है तो उसको हम लोग कहेंगे द्रव है। अगर आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि गैस है। अब देखिए, हम लोग आएंगे यहाँ पे ठोस पर। देखिए, मुख्य रूप से अब हम लोग को यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होगा। ये हम लोग की बेसिक बातें थी जो हम आप लोगों को बता दिए। देखिए, ठोस यहाँ पे हम लोग के आ गया। देखिए, जो ठोस हम लोग का होता है वह अवयवी कण के आधार पर, देखिए यहाँ पे एक नया शब्द आ रहा है कि अवयवी कण क्या होता है। एकदम हम लोग जीरो से चलेंगे, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब हम लोग का होता है, अवयवी कण का मतलब, अवयवी कण का मतलब हम लोग का होता है परमाणु, परमाणु, अणु या आयन। यही हम लोग का अवयवी कण का मतलब यही होता है, परमाणु, अणु, आयन। तो देखिए, ठोस जो हम लोग का होता है यह अवयवी कण के आधार पर, यानी अवयवी कण को अब परमाणु, अणु, आयन कह सकते हैं। तो ठोस अवयवी कण के आधार पर दो प्रकार के होता है, जिसमें पहला हम लोग का होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा जो हम लोग का होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि ठोस, ठोस अवयवी कण के आधार पर, ठोस अवयवी, ठोस अवयवी कण, ठोस अवयवी कण के आधार पर, ठोस अवयवी कण के आधार पर दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। जिसमें एक नंबर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक नंबर जो हम लोग का होता है, एक नंबर हम लोग का होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो लिखेंगे यहाँ पर क्रिस्टलीय, एक नंबर में हम लोग का होता है क्रिस्टलीय ठोस, इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको हम लोग कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा जो हम लोग का होता है अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग का होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। लिखेंगे यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। देखिए, हम लोग का यही चैप्टर का नाम था ठोस अवस्था। यानी जो ठोस होता है हम लोग का अवयवी कण के आधार पर, यह दो प्रकार के होता है, जिसमें पहला हम लोग का होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा जो हम लोग का होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पे चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। उसके बाद हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस को देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। तो आप इतना को पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो इसे हम मिटा रहे हैं।
देखिए एक नंबर में जो हम लोगों का है वह क्रिस्टलीय ठोस है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय लिखेंगे एक नंबर में क्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक नंबर में हम लोग का है क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिखेंगे यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब हम लोग का होता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी अवयवी कणों की, अभी आप लोगों को हम बताएं कि अवयवी कण जो हम लोग का होता है, अवयवी कण का मतलब हम लोग का होता है परमाणु, या इसी का मतलब हम लोग का होगा अणु, या इसी का मतलब हम लोग का होता है आयन। यानी कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी अवयवी कणों का जो व्यवस्था होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अवयवी कणों का व्यवस्था नियमित क्रम में होता है, तो वैसे ठोस पदार्थ को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि वैसा ठोस पदार्थ, लिखेंगे यहाँ पे वैसा ठोस पदार्थ जिसकी अवयवी कणों की सजावट नियमित क्रम में होता है। अवयवी कणों की सजावट नियमित क्रम में होता है, तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग नमक को लेंगे, तो नमक जो हम लोग का होता है यह एक ऐसा ठोस पदार्थ है जिसके अवयवी कण का जो सजावट होता है वह एक नियमित क्रम में होता है। नमक होता है, चीनी होता है, ग्रेफाइट होता है। ये कुछ हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पर जो काफी इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। हर बार यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड के इसी चारों पांचों एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन को दिया जाता है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग का होता है वो हीरा होता है, दूसरा हम लोग का ग्रेफाइट होता है, तीसरा जो हम लोग का होता है यहाँ पर चीनी होता है, और चौथा जो हम लोग का होगा वह नमक होगा, और उसके बाद एक नौसादर होता है। ये चार जो हम लोग का एग्जाम्पल यहाँ पे हीरा है और ग्रेफाइट है और चीनी और नमक, ये चार जो हम लोग का एग्जाम्पल है काफी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। बार बार यहीं से चारों एग्जाम्पल में से एक प्रश्न के लिए इस चारों एग्जाम्पल को दिया जाता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस हुआ हम लोग का कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी अवयवी कणों की सजावट नियमित क्रम में होता है। यानी अवयवी कणों की सजावट जो हम लोग नियमित क्रम में होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे यहाँ पे हीरा है आपका, ग्रेफाइट है, चीनी है, नमक है और नौसादर है। इन सभी को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरा जो हम लोग का होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। तो लिखेंगे यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस। हम लोग का दूसरा जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस, लिखेंगे यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम लोग कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड इसको हम लोग कहते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस का जो हम लोग का परिभाषा होता है
वह क्रिस्टलीय ठोस के विपरीत होता है। यानी कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी अवयवी कणों की सजावट अनियमित क्रम में होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका परिभाषा कि वैसा ठोस पदार्थ जिसकी अवयवी कणों की सजावट अनियमित क्रम में होता है, अनियमित क्रम में होता है, तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका अगर देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस का, तो रबर जो हम लोग का होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। प्लास्टिक जो हम लोग का होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। स्टार्च जो हम लोग का होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। उसके बाद हम लोग इसको लिख लेंगे कि प्लास्टिक जो हम लोग होता है, प्लास्टिक जो हम लोग का होता है, यह हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस होता है। प्लास्टिक जो हम लोग का होता है, यह अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हम लोग का कांच होता है जो अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हम लोग का जो रबर होता है, यह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। स्टार्च जो हम लोग का होता है यह अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए जितना हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है। या क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस भी कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस कहते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार से आता है कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। तो बेरवादार ठोस का मतलब आप लोग का होता है अक्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब हम लोग का होता है प्लास्टिक, रबर, स्टार्च, कांच। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है हीरा, ग्रेफाइट, चीनी, नमक, नौसादर। ये जो हम लोग का एग्जाम्पल है बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग याद करके चलेंगे कि हम लोग का हीरा, ग्रेफाइट, चीनी, नमक, नौसादर, प्लास्टिक, कांच, रबर, स्टार्च, ये जो हम लोग का एग्जाम्पल है यह बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे। देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को अगर हम लोग एक क्रिस्टल में सजाएंगे तो किस प्रकार से पता चलेगा कि इसकी जो व्यवस्था है वह निश्चित क्रम में है कि अनिश्चित क्रम में है। देखिए क्रिस्टलीय जो हम लोग का ठोस होता है, यहाँ पे लिखेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस हम लोग का होता है, क्रिस्टलीय जो हम लोग का ठोस होता है, अगर हम लोग इसको एक क्रिस्टल के अंदर रखेंगे तो किस प्रकार की व्यवस्था होगा, तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग इस प्रकार से देखिए व्यवस्था होगा, यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पे गोला है यह बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आप लोगों का गोला समान रूप से होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोर्ड है, स्पर्श रूप से दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण हम लोग का छोटा बड़ा हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग का यहाँ पर होगा, इसी प्रकार से इसमें भी होगा हम लोग का, यहाँ पर होगा, ऐसे होगा। इस प्रकार से अगर हम लोग के पास गोला है, अगर इस प्रकार से अगर कहीं आपको व्यवस्था मिलेगा, चित्र मिलेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस है। अगर इस प्रकार से अगर
किसी क्रिस्टल के अंदर इसको सजाया गया हुआ है इस प्रकार से, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस है। यानी कह सकते हैं आप कि क्रिस्टलीय ठोस का जो देखिए यहाँ पे सजावट आपका है वह निश्चित क्रम में है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हम लोग का निश्चित क्रम में है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 गोले, इसमें भी 6 गोला है, यानी कि एक निश्चित क्रम के अंतर्गत इसको सजाया गया है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस है। और एग्जाम्पल के तौर पे देंगे NaCl, हीरा ग्रेफाइट, किसी को इसमें रख सकता है, आगे हम लोग देखेंगे इसको, इसलिए यहाँ पे भी हम छोड़ रहे हैं। दूसरा जो हम लोग का होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जो हम लोग का होता है अक्रिस्टलीय ठोस, उसका देखिए हम लोग का जो देखिए कहीं अगर इस प्रकार से है तो कहीं आपका इस प्रकार से होगा, कहीं इतना 12 होगा, कहीं ये है तो इसमें 4 है तो इसमें 2 ही होगा। तो अगर इस प्रकार की अगर हम लोगों को क्रिस्टल मिल रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि अगर निश्चित क्रम में सजा है तो उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, अगर अनिश्चित क्रम में है तो उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो यहां तक में आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो ले लिए आप स्क्रीनशॉट, तो इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोग अंतर को देखेंगे। एक तरफ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पहले लिख दे रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोग अंतर को देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, एक तरफ क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए एक नंबर में हम लोग का है क्रिस्टलीय, यानी कि ऐसे हम लोग आप लोग इसी प्रकार से अपने कॉपी में या नोटबुक में आप लोग इसी प्रकार से बना लीजिएगा। हम लोग का पहला जो है क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा जो हम लोग का है अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें हम लोग को अंतर को देखना है। एक नंबर जो हम लोग का होगा, अभी आपको हम परिभाषा बताए हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की सजावट निश्चित क्रम में होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की सजावट अनिश्चित क्रम में होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि क्रिस्टलीय ठोस की, ये क्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण
क्या अवयवी कणों की, लिखिए अवयवी कणों की सजावट निश्चित क्रम में होता है। अवयवी कण की सजावट निश्चित क्रम में होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसमें अवयवी कण की सजावट अनिश्चित क्रम में होता है। तो लिखेंगे यहां पर कि अक्रिस्टलीय ठोस में, एक नंबर लिख लीजिएगा यहां पर कि अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की सजावट अनियमित क्रम में होता है। अनियमित क्रम में होता है। एक तो हम लोग का एक अंतर हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस की अवयवी कण की सजावट जो होता है निश्चित क्रम में, यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे अनियमित, यहाँ पे नियमित हम इसको बना लेंगे कि नियमित क्रम में होता है। निश्चित भी चलेगा लेकिन वहां पे अनियमित लिखा, इसलिए यहाँ पे भी लिख देंगे नियमित। देखिएगा दूसरा जो हम लोग का अंतर होता है, क्रिस्टलीय जो हम लोग का ठोस होता है उसको हम लोग कहते हैं कि सच्चा ठोस है, और जो हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसको हम लोग कहते हैं कि आभासी ठोस है, यानी कि झूठा ठोस है। तो 2 नंबर में लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं। लिखेंगे दूसरा नंबर में कि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं। आभासी यानी कि झूठा ठोस कहते हैं। आभासी ठोस कहते हैं। तीसरा नंबर जो हम लोग का होता है, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा नंबर कि क्रिस्टलीय जो हम लोग का ठोस होता है इसकी आकृति जो होता है निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो हम लोग होता है उसकी अनिश्चित होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति अनिश्चित होता है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति अनिश्चित होता है। चौथा नंबर हम लोग यहाँ देखेंगे, एक क्रिस्टलीय जो ठोस हम लोग का होता है यह विषम दैश की प्रकृति का होता है, और अक्रिस्टलीय जो ठोस हम लोग का होता है यह समदैश की प्रकृति का होता है। अगर आपको विषम दैश की समदैश की ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक वीडियो जो हमारा है उसमें आप देख सकते हैं, सॉलिड स्टेट का वो वीडियो है, वह विषम दैश की क्या होता है या क्यों इसको विषम दैश की हम लोग कहते हैं उसको आपको जाकर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक और है क्रिस्टलीय ठोस विषम दैश की प्रकृति का होता है।
क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकी प्रकृति का होता है, विषम दैशिकी प्रकृति का होता है। और अक्रिस्टलीय जो हम लोग का ठोस होता है यह समदैशिकी प्रकृति का होता है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकी प्रकृति का होता है, समदैशिकी प्रकृति का होता है, यह समदैशिकी प्रकृति का होता है। 5वां नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि क्रिस्टलीय ठोस जो हम लोग का होता है, 5वां नंबर हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस की जो हम लोग की व्यवस्था होता है, इसकी व्यवस्था दीर्घप्रासी होता है, और अक्रिस्टलीय का हम लोग का व्यवस्था जो होता है वह लघुप्रासी होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था दीर्घप्रासी होता है, दीर्घप्रासी होता है। और हम लोग का इसमें जो 5वां नंबर होता है, अक्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होता है, यानी लिख दे रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था लघुप्रासी होता है, देखिए एक बार हम लोग इसको फास्ट रिवीजन करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर करें। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण अनियमित क्रम में होता है। क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित होती है, तो अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति अनिश्चित होती है। चौथा है क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकी प्रकृति का होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकी प्रकृति का होता है। क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था दीर्घप्रासी होती है, तो अक्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था लघुप्रासी होता है। देखिए यहीं से हम लोग बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन कैसे सेट होगा हम आपको बता रहे हैं। 1 मिनट आप बने रहेंगे, 1 नंबर चुरा कर ले जाएंगे। बिहार बोर्ड वाला क्वेश्चन सेट करता है क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं झूठा ठोस, सच्चा ठोस, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग उसमें टिक लगेगा कि सच्चा ठोस इसको कहते हैं। पूछता है क्रिस्टलीय ठोस की आकृति होता है निश्चित, अनिश्चित, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं, तो क्रिस्टलीय ठोस का होता है निश्चित। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकी प्रकृति, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों का यही है, विषम दैशिकी, और उसके बाद यहाँ पे दीर्घप्रासी। पूछता है आप लोगों से कि क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होता है, पूछेगा कि यहाँ पूछेगा आप लोगों से विषम दैशिकी होता है कि यहाँ पे समदैशिकी होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है, या दोनों के स्थान पे कभी कभी अपरिवर्तित भी देता है, तो आप लोग टिक लगाएंगे हम लोग का विषम दैशिकी होता है। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही होगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।